नमस्कार साथियों, जय श्री राम। आज ऐसे चित्रकूट के दिव्य और तपस्वी संत के दर्शन कराने वाले हैं जो बहुत कम बात करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि 14 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग कर दिया और उन्हें रामायण, गीता जैसी और महाभारत, पुराण, कई सारे वेदों का उन्होंने अध्ययन भी किया हुआ है। और ऐसे चित्रकूट के घनघोर जंगल में रहते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और उनके दर्शन कराते हैं। और जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी भागवत पुराण यदि किसी भी सत्संग के शौकीन है, यदि आप फ्री में कराना चाहते हैं तो फ्री में आपको ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करते हैं। फ्री में सत्संग करते हैं, कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते हैं। भागवत करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। आज के समय में कई ऐसे संत हैं जो बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं और बहुत सारा पैसा लेते हैं, लेकिन वो कैसा कोई भी पैसा नहीं लेते हैं। तो चलिए उनके दर्शन कराते हैं। नमस्कार गुरुजी, सबको सबसे पहले आशीर्वाद दीजिएगा कि सभी का जीवन सुखमय रहे। राधे राधे राधे। तो साथियों, अभी हम हैं महाराज जी के पास और जानेंगे कि महाराज जी सबसे पहले आप जब संत वेश में आए तो इस घनघोर जंगल को आपने चुना, तो यही घनघोर जंगल क्यों, चित्रकूट का ही क्यों? सबसे पहले तो हम बता दें अपने बारे में कि हम 14 वर्ष के थे तब हम वृंदावन चले गए थे घर छोड़ करके। क्योंकि हम पढ़ते तो थे लेकिन सांसारिक जो स्कूली शिक्षा थी उससे मुझे संतोष नहीं प्राप्त होता था। क्योंकि मुझे तमाम ऐसे रहस्य भरे प्रश्न आते थे स्वप्न के माध्यम से, ऐसे भी कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये जीव क्या है, जगत क्या है, लोग दुखी क्यों हैं, लोग निराशा में क्यों जीते हैं। ये सब तमाम प्रश्नों का उत्तर हमारे भौतिक शिक्षा में नहीं है। तो इस कारण मुझे गीता पढ़ना, रामचरितमानस पढ़ना, पुराण पढ़ना, ये सब बहुत रुचिकर लगता था। और कक्षा 2 से ही जब से पढ़ने लायक हुआ तब से ही मैं जो है आध्यात्मिक शिक्षा दीक्षा लेना शुरू कर दिया था। घर से ही गीता पढ़ना ये सब, और काफ़ी कंठस्थ भी हो गया था। तो कक्षा 8वीं का पेपर दे करके, परीक्षा दे करके सीधे मैं वृंदावन चला गया छोड़ के घर-बार। फिर पिताजी ढूँढते-ढूँढते, खोजते-खोजते वहाँ पे पहुँच गए। तो बोले, बेटा कुछ थोड़ी पढ़ाई कर लो फिर भले संत बन जाना। तो फिर वो वापस आ गया था मैं। आ कर के वहाँ पे फिर पढ़ाई किया, इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन कर रहा था, बीए कर रहा था। फर्स्ट ईयर की पढ़ाई किया, उसको उत्तीर्ण किया। फिर सेकंड ईयर में मैं न पढ़ कर के सीधे वृंदावन पुनः चला गया। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर तुमको आध्यात्मिक जीवन जीना है, संत वेश अपनाना है, तो तुम्हारे लिए वो पढ़ाई किसी काम की नहीं है। तुम जो है भागवत जी का अध्ययन करो। तो उनकी सन्निधि में मैं वृंदावन में रहा और वहाँ पे फिर भागवत जी का अध्ययन किया। जैसा कि हमने सुना हुआ है कि आप पुराने समय में अच्छे एक टॉपर छात्र रहे हैं और राजनीति शास्त्र जैसे विषयों में, संस्कृत जैसे विषयों में आपकी विशेष रुचि देखने को मिली है। जी, जी। तो उसके बाद क्या जैसे कि आज के समय में युवा हैं कि नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, तो आपने अध्यात्म को क्यों चुना? हमने अध्यात्म को इसलिए चुना क्योंकि देखा कि लोग सब कुछ प्राप्त होते हुए भी निराश जीवन जी रहे हैं। खूब संपन्नता है, बालक आईएएस हैं, पीसीएस हैं, लेकिन माता-पिता वृद्धाश्रम में जी रहे हैं। मतलब प्रेम नहीं है, शांति नहीं है जीवन में। और मेरी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरी रुचि अध्यात्म में ज़्यादा थी। उस जीवन में मुझे कोई सुख नहीं मिलता था, मुझे कोई प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता था, क्योंकि मुझे ईश्वर की प्राप्ति और उनकी अनुभूति चाहिए थी। इसलिए मैं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए और लोगों का कल्याण कैसे हो सके, लोग आध्यात्म ज्ञान को प्राप्त कर सकें और सुखी जीवन जी सकें, इसलिए मैं संत वेश में ही निश्चय किया कि रहना है। महाराज जी, एक और दर्शकों का प्रश्न रहता है कि जैसे कि यदि दर्शक हैं और बहुत सारे दर्शक ऐसे रहते हैं जो बाहर विदेशों में रहते हैं और बहुत सारे भारतीय भी हैं, लेकिन जो विदेशों में रहते हैं वो यहाँ की संस्कृति को नहीं देख पाते हैं कि कैसे पूजा करना है, कैसे क्या करना है, भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो सबसे पहले उनका मार्गदर्शन करिएगा कि यदि कोई भक्ति करना चाहता है, और क्योंकि सब कोई तो जंगल में निवास नहीं कर सकता है, तो उसको कैसे भक्ति करनी चाहिए? भक्ति तो अगर स्वतः पूर्व जन्मों के संस्कार के कारण अगर भक्ति का उदय हो गया है तो जैसे भी करते हैं कर रहे हैं। नहीं, अगर किसी गुरु के सन्निधि में जा करके, जो भी संत महापुरुष हैं उनके सन्निधि में जा करके अगर करें तो ज़्यादा लाभ होगा। और आजकल तो सोशल मीडिया के समय में तमाम
जो है संतों के प्रवचन और ये सब पढ़े हुए हैं उनसे सीख ले सकते हैं, क्योंकि ये भक्ति कोई साधारण विषय तो है नहीं कि 1-2 मिनट में इसको समझाया जा सके। फिर भी इतना अवश्य है कि भक्ति का तात्पर्य प्रेम से है। जैसे हम सांसारिक जीवन में पत्नी-पति, बच्चे-बच्ची और लोगों से बहुत प्रेम करते हैं, तो उसी तरह अगर भगवान के लिए हम प्रेम करने लग जाएँ, जैसे हम बालकों के लिए प्रेम करते हैं कि हमारे बालक को कहीं ठंडी न लग जाए, कहीं गर्मी न लग जाए, कहीं भूखा तो नहीं है, कहीं प्यासा तो नहीं है। तो उसी तरह हम भगवान के मंदिर में जा रहे हैं जब, या ठाकुर जी खुद हमारे घर में हैं लड्डू गोपाल के रूप में, तो उसी तरह हम बार-बार चिंतन करें कहीं हमारे लड्डू गोपाल को, ठाकुर जी को कहीं भूख तो नहीं लगी है, कहीं प्यास तो नहीं लगी है, कहीं हमने भोग लगाया कि नहीं लगाया, उनको कपड़े अच्छे से पहनाया कि नहीं पहनाया, आरती पूजा करना, स्नान कराना, ये सब जैसे बालक का एक करते हैं उस प्रकार ठाकुर जी बालक रूप में हैं, तो उनसे प्रेम करना और उनसे स्नेह बढ़ाना, यही भक्ति का लक्षण है। कितने वैसे तो बहुत विस्तार है भक्ति का। जब आप संत वेश में आए तो आपकी लगभग कितनी अवस्था रही होगी जब आपने इस त्याग को चुना? सबसे पहले तो मैं 14 वर्ष का था जब, 14-15 वर्ष के अंदर ही मैं वृंदावन चला गया था, तो मैं बताया ही। फिर वहाँ से पिताजी लेते आए, क्योंकि मेरी रुचि अध्यात्म में ज़्यादा थी। पढ़ाई-लिखाई जो भौतिक है शिक्षा, उसमें कम थी। हालाँकि उसको मैं पढ़ता अच्छे से था, पास भी होता था अच्छे नंबरों से, लेकिन मत मेरी रुचि जो थी, अगर मुझसे कोई पूछता था तो मैं ही बोलता था मुझे साधु बनना है, मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है, लोगों के कल्याण की कामना करना है, लोगों के कल्याण के लिए सोचना है। तो इसलिए मैं 14 वर्ष की उम्र में निकल गया था, लेकिन पिताजी गए वृंदावन से पुनः ले आए, तो मैं फिर बीए फर्स्ट ईयर किया, उसके बाद पुनः वृंदावन गया, फिर भागवत इत्यादि सीखा। फिर गुरुजी से दीक्षा लेना चाहा तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें दीक्षा नहीं मिलेगी। तो फिर मुझे बोले जाओ तुम हिमालय यात्रा कराओ, उत्तराखंड पूरा पग यात्रा करके, ना किसी से कुछ लेना है, माँगना है, बिना पैसे के जाओ वहाँ पे पैदल यात्रा करके फिर आओ तो मैं तुम्हें दीक्षा दूँगा। तो मैं वहाँ हरिद्वार से पूरा ऋषिकेश ये सब होते हुए अपना गंगोत्री धाम गया, फिर गोमुख गया, तपोवन गया, यमुनोत्री गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहाँ ये सब पूरा चारों धाम घूमा और जो भी अन्य भी तीर्थ थे वहाँ उत्तराखंड में उस सब जगहों पे गया और 1.5 महीने तक बद्रीनाथ में लगभग 15 घंटे 18 घंटे साधना करता था। वहाँ भी इसी वस्त्र में रहा, वहाँ भी कोई स्वेटर इत्यादि ये सब नहीं पहनता था। तो वो सब करके जब आया तो गुरुजी ने फिर दीक्षा दिया था। अच्छा, कई ऐसे स्थान हैं जैसे भ्रमण के दौरान रहे होंगे जहाँ पर कई सर्दी रही होगी तो कहीं पर काफी गर्मी रही होगी। हाँ, तो हाँ। सर्दियों पर कैसे और गर्मियों पर कैसे आपने इस शरीर के टेम्परेचर को कैसे मैनेज किया? क्योंकि आज का जो समय है आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे जो युवा हैं वो तुरंत, यदि ठंडियों का मौसम आता है तो तुरंत लोग वूलन कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, गर्मियों का मौसम आता है तो उस उसको कैसे आपने मैनेज किया बॉडी को? उसमें मैंने योग साधना किया, प्राणायाम किया और सहने अभ्यास किया सहने का कि हम संत हैं तो हमें सुख, दुःख, सर्दी, गर्मी सब सहना चाहिए, नहीं संत बनने से फ़ायदा क्या ही है? जितना हो सके मतलब ज़बरदस्ती नहीं त्याग करना चाहिए जिससे शरीर को बहुत ज़्यादा कष्ट हो, लेकिन जितने में हमारा चल जाए, उतना कम से कम वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए और जीविकोपार्जन के लिए अपना जैसे जितने में चल जाए उतना करिए, ज़्यादा आवश्यकता की इच्छा ना करिए। और ज़्यादा ठंड गर्मी में बहुत से कपड़ों की इच्छा नहीं करिए, ये सब त्याग की भावना भागवत जी से मुझे मिली। तो इस कारण मैंने जितना से कम हो हुआ उतना कम से कम कपड़े लिया, भोजन भी थोड़ा, तो ऐसे रहा। और आपने पूछा था एक प्रश्न ध्यान आ गया कि आप चित्रकूट में ही क्यों चुने? हाँ। तो मैं हिमालय यात्रा किया, वृंदावन रहा बहुत वर्षों तक, लेकिन अब हर तीर्थों में हर जगह पे लोग ज़्यादा बढ़ गए हैं और पर्यटक भी बहुत आ रहे हैं। हर जगह प्रदूषण, गाड़ियों का आवागमन, चें-पों सब ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, हर जगह नदियों में नाले सब बहा रहे हैं। तो ये सब देखकर मन क्षुब्ध हो जाता था। हालाँकि इस पर पैसे सरकार खर्च कर रही है, लोग बहुत ही जागरूक भी बन रहे हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल बोल रहे हैं कागज़ों में हो रहा है। वास्तव में लोग जाते हैं पन्नी फेंक दे रहे हैं, कचरा फेंक दे रहे हैं, शैम्पू साबुन लगा के नहा रहे हैं। तो लोग अगर स्वयं इस पर ध्यान दें कि साबुन हम नहीं लगाएँगे, संकल्प कर लें कि आज के बाद हम कभी नदी में, तीर्थ में जाएँगे, सरोवर में साबुन लगा के स्नान नहीं करेंगे, शैम्पू लगा के नहीं स्नान करेंगे, कपड़े नहीं धुलेंगे और जो भी कचड़े हैं, पन्नी सहित फूल है फेंक रहे हैं तो उसमें पन्नी भी फेंक दे रहे हैं, तो ये सब ना करें, ऐसा सोचें तो प्रदूषण मुक्त हो जाए। तो ये सब देख कर के प्रदूषण और ये सब वातावरण को, शोर-शराबा को हमने कहा ध्यान भजन के लिए घर छोड़ा और फिर वही शोर-शराबा, व्यस्त ज़िंदगी, इससे अच्छा तो घर ही था।
तो मैं घूमते टहलते से चित्रकूट में भी आया तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। इधर एकांतवास रहा, गाँव बस्ती भी 3 किलोमीटर दूर है और यहाँ प्रदूषण का तो कोई सवाल ही नहीं है, 0% हाँ समझिए हाँ प्रदूषण हाँ, ही बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। तो इसलिए मुझे बहुत शांति मिली यहाँ पे और बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जैसे आपने संन्यास धारण किया महाराज जी, तो सबसे परिवार में होता है कि जैसे कि कोई बालक है यदि घर से निकल जाता है तो माँ बाप को चिंता रहती है कि हुँ, आखिर हमारा बच्चा कैसे हाल में होगा, किस हाल में होगा। और आपने तो 14 से 21 वर्ष के बीच में ही अपने घर को त्याग दिया। हुँ। तो घर और परिवार का क्या रिएक्शन रहा होगा? क्या कैसे उन्होंने क्या रोका? क्या कैसे अब वो लोग पूरी फैमिली का क्या तो रिएक्शन रहा रोते आपका? थे, रोते-रोते बीमार हो गए थे, काफ़ी दुखी हुए। लेकिन अब वो उनके दुःख को देखता तो फिर मैं यहाँ तक न पहुँच पाता। अब आध्यात्मिक जीवन मेरा पूर्व जन्म की ही थी। मुझे तो यही लगता था बस संत बनना है, एक धुन सवार नहीं हो जाती? तो उसी प्रकार मुझे संत ही बनना था, तो उन लोगों से भिक्षा लेके ही निकला था मैं, बिना बताए चोरी से संत नहीं बना हूँ। मैं उनसे कमंडल, झोली, वस्त्र सब भिक्षा लेकर के प्रेम पूर्वक मैं निकला हूँ। हालाँकि अब कौन माँ-बाप चाहेगा? संत तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन अपना बेटा संत बने ये कौन चाहता है? बिल्कुल सही। हालाँकि अब इतने वर्ष हो गए, लगभग साढ़े 13 वर्ष हो गए हमको, 14 वर्ष संत बने। तो अब तो धीरे-धीरे संतोष हो गया, कथा इत्यादि सुनते हैं तो उनको अच्छा लगता है। लेकिन देखते अब होंगे। हाँ, तो कभी जैसे कि परिवार में बहुत सारे लोग होंगे, माता होंगी, पिता होंगे, तो कभी उनसे मुलाकात होती है, तो कैसे किस पहले तो रूप में होती है? पहले तो नहीं होता था, उनको पता ही नहीं था कहाँ मैं घूम रहा हूँ, कहाँ नहीं। लेकिन जब से यहाँ रहता हूँ तो कभी-कदा जैसे भगत-जगत कोई आए तो उनके द्वारा अपना सूचना मिली तो कभी जैसे आ गए 1 वर्ष में, 2 वर्ष में अपना तो ऐसे दर्शन वो लोग कर लेते हैं, मिल लेते हैं तो उनको शांति मिलती है। हमारे लिए तो सभी बराबर हैं, सभी माता-पिता हैं, भाई-बंधु हैं। तो और कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे अब तो आप सांसारिक मोह-माया से दूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसा हुआ हो कि आपको घर परिवार की याद ऐसी आती हो, ऐसा लगता हो कि नहीं यदि ये ऐसा इससे सही। कभी कभी लगा तो नहीं, लेकिन हाँ, शुरू में मैं जब घर से निकला था, तो पैदल निकला था भिक्षा-उक्षा लेकर के। मतलब भिक्षा लेके माता-पिता से पहले निकला था, फिर दीक्षा बाद में लिया था गुरुजी से। तो उसमें मैं जो निकला था तो 3-3 दिन भूखे रहना पड़ता था। अब मैं घर में जब रहता था तो हाई स्कूल तक के बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाया भी करता था कोचिंग में, हाँ, तो उससे भी काफ़ी अच्छा जीवन जी रहा था। तो किसी से माँगने की आदत तो थी नहीं, देने की ही आदत थी। तो किससे माँगे भोजन इत्यादि और किसी के पास जा भी नहीं सकते थे। तो 2-2 3-3 दिन भूखा भी रहना पड़ता था, तो ज़रूर घर की एक-आध बार आई कि जो है हमें लगता है कि घर लौट जाना चाहिए। पुनः हाँ, कि जो है साधु बनना है तो घर में ही रह के भजन कर लो, अपना कुछ करते रहेंगे अपना कर्म और संत ही रहेंगे, विवाह-शादी नहीं करेंगे। लेकिन फिर मेरे मन में अचानक से आत्मा से आवाज़ आई कि ये तो तुम भटक रहे हो, ये तो तुम परीक्षा में फेल हो गए भगवान के फिर। तो मैंने फिर कदम फिर वापस हमने कहा नहीं घर तो कभी लौटना ही नहीं है, मुझे तो संत ही बनना है, ये शायद भगवान परीक्षा ले रहे हैं। फिर ऐसे कई बार हुआ 3-3 दिन, 2-2 दिन भूखे रहना पड़ा, जल पी के रहना पड़ा, कभी पत्ते खा के रहना पड़ा। लेकिन धीरे-धीरे फिर जो है ऐसा समय आया जैसे सचमुच में भगवान परीक्षा ले रहा हो और परीक्षा जैसे ही उत्तीर्ण हुआ 1 आध 2 महीने में, 4 महीने में फिर ऐसा समय आया कि लोग बुला-बुला करके ज़बरदस्ती भोजन कराते थे। कि आइए, आइए मेरे घर और ऐसे-ऐसे जंगलों में मुझे भोजन मिला है, फल मिला है ताज़े जहाँ पे जो है कोई गाँव बस्ती ही नहीं थी। कोई अचानक से चमकता हुआ श्वेत वस्त्र पहना हुआ बालक मिल गया और उसने फल दे दिया, बाबा तो बोला कि महाराज सिंह जी ये फल खा लीजिए आपको भूख लगी है और सचमुच में मुझे भूख लगी रहती थी और मैं फल खा लेता था और पलट के देखा तो बालक न था, न कोई था गायब। तो तो शायद वो भगवान ही थे। तो इसे क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि वो कोई ईश्वर का बिल्कुल, चमत्कारिक रूप बिल्कुल। रहे होंगे? बिल्कुल, तो क्योंकि फल देने के बाद वो गायब क्यों ऐसा और कौन-कौन से समय में हुआ, ऐसा किस-किस बहुत अवस्था बार में हुआ हुआ, जब मैं जब उत्तराखंड आपको था ईश्वर के दर्शन हुए हाँ, हो? बहुत बार हुआ। ऐसा उत्तराखंड में जब मैं गंगोत्री में जा रहा था तब हुआ घटना, केदारनाथ से आ रहा था तब ऐसे ऐसे बहुत घटनाएँ घटी हैं जीवन में। लेकिन इसको बताने से ऐसी कोई एक घटना जो ये विशेष। घटना बताने की नहीं होती है, अनुभव की होती है। ये तो प्रचार हो गया कि हम अब भगवान को साक्षात्कार ये तो अनुभव का विषय होता है। इसमें बहुत सी घटनाएँ घटती हैं, अब इसको हम क्या बताएँ, क्या शेयर करें? ये तो आप आपस में ऐसे चर्चा करेंगे तो कभी बता सकते हैं अभी। बिल्कुल। तो जैसे एक सवाल और मेरा है कि जैसे ये पूरा चित्रकूट का अपना घनघोर जंगल है, जैसे हम पूरे चारों तरफ देखते हाँ, हैं, हाँ। तो पूरा चित्रकूट का घनघोर जंगल है। यहाँ कई ऐसे जीव-जंतु आते रहते हैं, सुनने में भी आया था, जैसे चित्रकूट साइड पूरा वन विहार, उधर उधर साइड भी सुनने में आया था कि कई सारे चीता, भालू जैसे यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं।
तो क्या यहाँ पर ऐसे रहते हुए कभी ऐसा हुआ जो कि जंगली जानवर से आपका सामना हुआ हो? हाँ, ऐसे हुआ है। तो जैसे भालू तो एक आध बार आता है था, और एक बार तो चीता आ गया था। तो यहाँ गौशाला भी है, ठाकुर जी की कृपा से अपना लगभग 70-80 गोवंश भी हैं, उनकी सेवा हो रही है। तो वो एक बछड़ी को खा गया था, उससे बहुत दुखी हुए, व्यथा हुई हृदय में। लेकिन अब हम लोग क्या कर सकते थे? ये दौड़ के टार्च से जला के बाहर आए, हुआ गौ माता के पास सोइए। जैसे ही चारपाई लाने के हुए, जब उसको तो मार ही डाला था गर्दन में, फिर उसको बछड़ी को सीधे लेके चला गया तुरंत इतनी ही देर में। पहले तो गाय भगी, दौड़ के हम लोग गए तो देखा तो उसकी गर्दन तोड़ दिया था। और फिर जैसे ही ये हुआ, चारपाई ले चलो, इधर ही तखत बिछाओ, आसन डालो, यहीं सोना चाहिए, गौ माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। तो उतने देर में वो उस लाश को भी ले गया। तो ऐसे सामना हुआ। फिर हम लोग महीनों जो है सोते थे बाहर ही। फिर बछड़ों को, ये सब को जो है घर के अंदर उसमें दरवाजा लगा करके बंद कर दिया जाता था, जिससे कोई खतरा ना हो। ऐसा भी हुआ है। तो ऐसा यहाँ पर तमाम ऐसे जंगली जीव, हाँ, तो क्या तो अभी भी जंगल तो आते आई हैं? है कभी। अब ऐसे रेगुलर नहीं कह सकते नित्य, लेकिन भूला भटका जंगल तो है ही। उनके लिए कौन रोक है? अगर आ गए तो आ ही सकते हैं। अच्छा महाराज जी, बहुत सारे दर्शकों का सवाल रहता है कि वर्तमान समय में तमाम ऐसे जीवन जीने की, जैसे आप देखते हैं तो हम आपको देखते हैं तो एकदम आप प्रसन्नचित, यानी कान्हा जी जैसे आप दिखाई देते हैं। और ऐसा दर्शकों को बताइएगा कि ऐसा वो क्या करें, नित्य प्रतिदिन क्या कर सकते हैं जिससे आपके जैसा चेहरा, आपका हंसता खेलता हुआ चेहरा जैसे बिल्कुल कान्हा जी जैसा दिखाई दे उनका भी। तो उसके लिए तो उनको दुखों में जीना सीखना पड़ेगा। मतलब दुख को माने ही ना कि दुख है। उसको ये सोचें कि दुख आया है, तो ये सोचें कि अपने से नीचे के लोगों को देखें। नीचे के लोगों को देखें तो अपने आप निराशा दूर हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने से ऊपर वालों को देखते हैं कि हमारे एक घर है, पड़ोसी का डबल घर है। अरे उनको देखिए जिनके पास घर ही नहीं है, झोपड़ी में रहते हैं। जैसे एक छोटा सा दृष्टांत के लिए आपको बताऊं कि एक ऐसे मंदिर में पुजारी रहता था। उसके पैर में बेवाइयां फटी थी, जूते चप्पल नहीं थे, गरीब था, कोई दान पुण्य भी उतना नहीं करता था। तो लोग उसको व्यंग बोलते थे, देख देख, जो भगवान को नहीं मानते तो वो लोग ऐसे बोला ही करते हैं। तो बोलते थे, देख देख, तू भगवान की इतना पूजा करता है, सेवा करता है, और तुझे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, पहनने के लिए चप्पल तक नहीं है, कांटों में से घसीटता रहता है जंगल में। बड़ा दुखी हुआ, उसको निराशा लगी। हालांकि वो निराश नहीं रहने वाले थे, लेकिन उनको निराशा लगी। बड़े दुखी हुए कि बताओ, ऐसे बोल रहे हैं, भगवान की सेवा तो करता ही हूँ मैं। तभी देखते हैं थोड़ी ही देर में भगवान को लीला करनी। भगवान डायरेक्ट आके नहीं बताता, किसी न किसी माध्यम से ही बताने का प्रयास करता है। बहुत बड़ा भक्त हो कोई तो नहीं कहते, नहीं, अधिकतर आत्मा में आ जाएगी बात आपको, या कोई रोकेगा बाहर से। भाई सबके अंदर परमात्मा है। अब हमें बात ही नहीं माननी तो अलग विषय। तो देखिए, सीढ़ी से आ रहा है एक ऐसा व्यक्ति, जो मंदिर पे सीढ़ी चढ़ करके आ रहा है दर्शन करने, जिसके तो जो है पैर ही नहीं है। वो जो है बैसाखी से किसी तरह, हाथ के बल किसी तरह से आ रहा है। वो नृत्य करने लगा, पुजारी नाचने लगा। जो अभक्त प्राणी थे अगल बगल रहने वाले, वो बोले, क्यों नाच रहा है पागल? तेरे भगवान ने क्या दे दिया? तुझे तो पहनने का जूता तक नहीं है, अभी तो तू निराश हुआ जा रहा था, अब क्यों नाचने लगा? तो भक्त नाचते हुए बोला कि अरे, मेरे भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया। इस संसार में तो ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जूते चप्पल तो दूर की बात है, जूते चप्पल तो तब पहने जब पैर हो। ऐसे भी संसार में जीव हैं जिनके पहनने के लिए पैर ही नहीं है। मेरे पास कम से कम भगवान ने हाथ पैर तो सही दिया है। तो निराशा के एक कारण तो ये भी है कि हम अपने से ऊंचे लोगों को देखते हैं, उनसे उनको देख करके शिक्षा लेके आगे बढ़ना चाहिए। अच्छी बात है, चिंतन करना चाहिए, चिंता नहीं। चिंता सांपिनी को नहीं खाया। चिंता सरपीड़ी की तरह है, चिंता सबको खा जाती है। और चिंता आ गई तो तनाव में जीवन रहेगा, दिमाग सर दर्द हमेशा बना रहेगा, हृदय में घबराहट होगी, नींद अच्छी नहीं आएगी। सारे रोगों का कारण ये चिंता, तनाव। तो आदमी दुखी जीवन बिताता है। और इसी को अगर चिंतन में बदल दे, भगवान के चिंतन में मस्त हो जाए, कह रहे दुख भी दिया है भगवान, कोई बात नहीं, कभी न कभी सुख आएगा। जैसे रात और दिन बराबर चलते रहते हैं, उसी तरह अगर दुख आया है तो सुख देकर ही जाएगा। सुख आया है तो ज्यादा मतलब अहंकार मत करो, क्योंकि सुख आया है तो पक्का है कि दुख दे के जाएगा। इसलिए समभाव, समय का चक्र चलता रहता है, सुख दुख आते रहेंगे। अपने को धैर्य में रखें, धीरज रखें, थोड़ा संतों के संग करें, सत्संग सुने, थोड़ा हरि चिंतन करें, इससे तनाव मुक्त रहेंगे। और कोई रास्ता नहीं, चाहे जितनी दवा करें, क्योंकि ये मनोविकार है, मानसिक रोग है, और इसका इलाज भी मानसिक ही होगा। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न रहता है कि जैसे हम भक्ति करते हैं
तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम भ्रमण नहीं कर सकते हैं। हम तो क्या उनके लिए क्या संदेश रहेगा तो कि उनको कैसे जीवन जीना चाहिए? शुरुआत से क्या रूटीन रहता है आपका? जैसे कि बहुत सारे लोग संत के जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन वो आ नहीं पाते हैं, लेकिन वैसा संतों जैसा रूटीन करना चाहते हैं। तो घर में कर तो सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि सुबह कैसे आप जगते हैं? कैसे ये सारी चीज़ें हाँ, तो होती हैं? शाम तक का एक इसमें रूटीन ये है बताइए। कि जैसे आराम से 9-10 बजे सो जाएँ, 3 बजे उठ जाएँ, 4 बजे। अब जो आप पूछ रहे हैं निराशा, दुःख का कारण ये भी है एक, समय से न सोना, समय से न जगना, समय से खाना नहीं। जब खाना चाहिए तब जो है उठ रहे हैं, मंजन ब्रश कर रहे हैं। तो ये भी बहुत बड़ा दुःख का कारण, रोग का कारण है। पैसे तो खूब कमा सकते हैं, लेकिन इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा योग, प्राणायाम, औषधियाँ हैं, खान-पान है, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और संत बनने की बात रही, तो ज़रूरी नहीं कि हम पीला वस्त्र ही पहने, भगवा वस्त्र ही पहने। घर में भी आप भगवा समाज की सेवा कर सकते हैं, माता-पिता की सेवा कर सकते हैं। और खान-पान जैसे सात्विक है, अगर आपको ब्रह्मचर्य से, संयम, नियम से रहना है और भजन करना है। इसमें मतलब और भी जो आपके दर्शक देख रहे हैं, वो लोग कोई अन्यथा न लें। ये केवल भक्तों के लिए है जो मैं बता रहा हूँ। जिसकी इच्छा नहीं है वो ऐसा न करें, लेकिन गलत टिप्पणी न करें कि हम लहसुन-प्याज को मना कर रहे हैं या इसको। तो अच्छा, जो भक्त हैं, ये तामसी भोजन होता है। तामसी मतलब होता है इससे विकार आते हैं, उत्तेजक होता है। मतलब ब्रह्मचर्य नहीं रह पाओगे आप। आपका मन शांत नहीं रहेगा, अभद्रता की ओर जाएगा, क्रोध आएगा, काम आएगा, ये सब चीज़ें तो खान-पान से ही तो शरीर है। शरीर से खान-पान अन्न से ही रस बनता है। तो सात्विक चीज़ें जब ग्रहण करेंगे, जैसे आप देखेंगे कि जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी अपेक्षा मांसाहार करने वाले में ज़्यादा क्रोध आता है। मार-काट या हिंसा करने वाले समाज में जो भी उग्रवादी लोग हैं, उसमें आप प्रायः देखोगे कि उसमें सात्विक प्रकार के लोग बहुत 0% में शायद कोई मिले। और जो मांसाहार कर रहे हैं, वो खान-पान अगर ऐसा है, तो मार-काट वाले अधिकतर आपको मिलेंगे। वर्तमान समय में हमने देखा कि पूरी गौ यहाँ पर एक गौशाला भी बनी हुई है, जहाँ पर तमाम ऐसे यहाँ पर गौवंशों को आपने रखा हुआ है। तो कैसे उनका कैसे निर्वाह होता है? कैसे पूरी ये मैनेज करते हैं पूरी अब व्यवस्था हम को? क्या करते हैं, सब ठाकुर जी करते हैं, भक्त लोग हैं जो, सब लोग हैं अपना श्रद्धा से थोड़ा-थोड़ा सब लोग सहयोग कर दिए, तो ऐसे कोई भूसा के लिए कर दिया, कोई चारा के लिए कर दिया, कोई अपना थोड़ा बहुत कर अच्छा, दिया। जो सबसे प्रमुख बात एक और क्वेश्चन है, भक्तों का भी सवाल रहता है कि वो सत्संग कराना चाहते हैं, भागवत करना चाहते हैं, तो महाराज जी हमने ये भी सुना है कि आप निःशुल्क भागवत करते हैं। तो हाँ, क्या हमारी ओर से निःशुल्क रहता है। क्या ये वास्तविकता है कि इसमें क्या कितनी हाँ, सच्चाई है? हाँ, हमारा बिल्कुल 100% वास्तविकता है। हमारा पर्सनल कोई जो है शुल्क नहीं है। लेकिन जो जैसे अब संगीत है, आचार्यगण है, वो लोग गृहस्थ में हैं बेचारे, तो वो लोग कैसे निःशुल्क करेंगे? उनको तो देना पड़ेगा। हमारा पर्सनल जो फीस है, जो आप सोचते हैं दक्षिणा, हाँ। वो कुछ नहीं है। अच्छा, इस समय बहुत सारे भगवताचार्य हैं जो भागवत करते हैं, पूरी सुनाते हैं, कथा करते हैं, तो वो बहुत सारा चार्ज करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं करवा पाते हैं। यदि वो ऐसी भागवत करवाना चाहते हैं, तो उनको लगभग कितना खर्च आएगा? कितना अमाउंट अब लगभग उनका हो हम तो सकता कहते है? हैं अपने हाथ से जितने लोग हैं संगीत वाले सब अपना आधुनिक समय के हिसाब से जो लेते हैं उनको दे दीजिए, बात खत्म। बिल्कुल सही। तो महाराज जी बहुत-बहुत धन्यवाद। आप साथियों देख रहे थे आप कि महाराज जी ने कितना सुंदर आपको एक जीवन जीने की कला सिखाई और महाराज जी इसी पूरी कुटिया में रहते हैं। चलिए ये भी आपको दिखाते हैं, गौवंशों को भी दिखाते हैं, पूरा जंगल आपको दिखाते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो को। मेरा नाम है आलोक और आप देख रहे थे आलोक एक्सप्लोर मीडिया। नमस्कार। बोलिए सभी को एक बार पुनः राधे, आशीर्वाद राधे, राधे, दीजिएगा। राधे, राधे, राधे। सब लोगों का कल्याण हो, सबका मंगल हो, सभी सुखी रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।